नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा सरकार ने काशी की विरासत और संस्कृति को किया ध्वस्त, जैसा गंभीर आरोप लगाते उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर काशी की प्राचीन पहचान और धार्मिक विरासत को नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बाबा के दरबार को एक मॉल में तब्दील कर दिया है। राय ने कहा कि इस निर्माण के लिए हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ दिया गया और पवित्र अक्षय वट वृक्ष तक को काट दिया गया। अजय राय ने आरोप लगाया कि कॉरिडोर निर्माण के दौरान मुक्तेश्वर महादेव और कसौटी के पत्थरों से निर्मित दुर्लभ लक्ष्मीनारायण मंदिर जैसे प्राचीन देवस्थानों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि उन मंदिरों की प्राचीन मूर्तियां अब कहाँ है, इसका कोई पता नहीं है। अजय राय की पूरी बात सुन लीजिए। प्रिय पत्रकार साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर हम इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मैं पहले आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष अजय राय जी से कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालें। नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारे देश की और काशी की जो हमारी विरासत है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है, उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त कर दिया। हम लोग पहले जब ये बात उठाते रहे कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने एक कॉरिडोर के नाम पर वहाँ मॉल बना दिया है, मॉल, आधुनिक मॉल बना दिया, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। जो हजारों साल पुराने मंदिर थे, हजारों साल पुराना हमारा वटवृक्ष, अक्षय वटवृक्ष, जिसका इस हिंदुस्तान के अंदर 3 वटवृक्ष का इतिहास रहा है, उसमें एक को खत्म कर दिया, काशी विश्वनाथ। उसको पूरी तरीके से स्लाइस करके काट दिया गया। एक गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, दूसरा काशी विश्वनाथ जो आज नहीं है, तीसरा जहां मोदी जी नमन करते हैं, प्रयागराज संगम स्थान पर 2 बचे, एक को खत्म कर दिया। हजारों साल, हजार साल पुराना उसका ये उसमें यह कहा गया है कि जब बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती के साथ काशी आए थे, उसके पहले से अक्षय वटवृक्ष काशी के अंदर उस स्थान पर विराजमान था, उसको खत्म कर दिया गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा पूरी तरीके से। हमारे उस मंदिर में मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, जो बाबा विश्वनाथ के गुरु, उनको तोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था कसौटी, कसौटी वाले पत्थर पर, कसौटी का पत्थर जिसपे सोना की देखी जाती है कि असली सोना है या नकली सोना है, उस कसौटी के पत्थर पर शायद हिंदुस्तान में कम ऐसे मंदिर होंगे जो कसौटी के पत्थर पे होंगे। वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर वो गायब है, वो तोड़ दिया मंदिर, पर वो मूर्ति मिली नहीं है, नहीं, वो स्थापित नहीं है। शनि भगवान का मंदिर और सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और तोड़कर वो अपनी वाहवाही पीठ ठोकते हैं मोदी जी कि हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा अच्छा बना दिया। अब उसका दूसरा जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था, मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया, पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहां पे हमारे हिंदू समाज के लोग पूरे देश दुनिया में उनकी कहीं भी उनकी मृत्यु होती है, शरीर शांत होता है, वो अपनी व्हील में लिखते हैं कि हमारी डेड बॉडी
मणिकर्णिका घाट पर हमारा बेटा, हमारा नाती पोता जलाएगा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों जगह बार तो मैं जा चुका हूँ इस तरीके की, जहाँ पर लोगों ने, यूएस में उनकी देहांत हुआ, यूके में हुआ, कनाडा में हुआ, कहीं भी हुआ, जर्मन में हुआ, वो बॉडी वहाँ से आई, उनके व्हील में लिखा हुआ था और वो मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। आज उसको ध्वस्त कर दिया गया पूरी तरीके से। 1771 में जिसका जीर्णोद्वार हमारे अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा, लोकमाता के द्वारा कराया गया था, उनकी मूर्तियों को भी विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया गया। और जो सैकड़ों साल पुराने, हजारों साल पुराने वहाँ मंदिर थे, महादेव की शिवलिंग था, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मणिकर्णिका घाट, जहाँ मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा है? मणिकर्णिका घाट का नाम माता पार्वती की मणिगिरी है, वहाँ मणि, वो मणि को पूरी तरीके से, उस मणि के स्थान को भी लोगों ने तोड़ दिया। हम वहाँ पर पंचकोशी यात्रा करते हैं। अभी पंचकोशी यात्रा मई और जून के महीने में शुरू होगी 2026 में, इसी साल। हर अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, वो 1 महीने की यात्रा होती है अधिक मास में। मैं प्रत्येक इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास उसको करता हूँ, मेरी ये 4थी यात्रा होगी। और पूरे करोड़ों लोग उस यात्रा में वहीं मणिकर्णिका घाट पे संकल्प लेते हैं। इतना पवित्र स्थान है, वहां संकल्प लेते हैं। और जो मणिकर्णिका कुंड है बगल में, उसमें स्नान करके वो पूरे बनारस की परिक्रमा है, वो पूरी तरीके से आज उसको प्रभावित करने का काम, ये जो सनातनी सरकार अपने आप को कह रही है डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, आज पूरी तरीके से उसको विध्वंस कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज तक मणिकर्णिका घाट की कभी आग बुझी नहीं है। मणिकर्णिका घाट की एक आपको बता दूं, जो वहाँ के बाबा विश्वनाथ का जो आशीर्वाद है, एक छोटे से आग के टुकड़े से इतने बड़े आग का टुकड़ा वहाँ मिलता है। जो वहाँ के राजा, जिनको राजा की उपाधि दी गई है, महाराजा कल्लू डोम, बनारस में 2 महाराजा, महाराजा काशी नरेश, महाराजा कल्लू डोम, एक उनको भी राजा की उपाधि है। उनके पूर्वज छोटे से आगे के टुकड़े देते हैं फूस के घास में। आप परिक्रमा करते हो पूरी उस चिता की, और वो फूस का, उसमें पूरा आग जल जाती है, और उसी छोटे से टुकड़े से वो पूरे 9 मन और 11 मन का जो वहाँ लकड़ी लगाई जाती है, चिता सताई जाती है, उससे वो आग जल जाती है, पूरी चिता भस्म हो जाती है। ये वहाँ की महत्ता है, वो वहाँ बाबा विश्वनाथ का, और वहाँ पे वो उनकी कृपा है कि जिसके वहाँ, और वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो वहाँ आत्मा शांत होती है, जो लोग व्हील लिख कर अपना भेजते अपनी बॉडी को, वहाँ तारक मंत्र बाबा विश्वनाथ, जो जिसकी मृत्यु होती है, इसके कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे वो पूरी मोक्ष को प्राप्ति करता है। इस नाते काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। आज इस स्थान को पूरी तरीके से, इस जो बड़ी बड़ी बात करने वाले, जो हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, आज पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया, उसको बुलडोज कर दिया। और ये मोदी जी का पुराना इतिहास है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब भी इन्होंने सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा था। और उस समय के तत्काल जो हम ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी ने उसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कांग्रेस ने आज तक कभी भी मंदिर को भी ध्वंस नहीं किया, कभी मंदिर को नहीं तोड़ा, कभी धार्मिक भावनाओं को हाथ नहीं किया। और मोदी जी ने वहाँ पर पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया। गंगा माँ, जो कहा मोदी जी ने कि मुझे माँ गंगा, किसी ने मुझे भेजा नहीं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उस माँ गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। वहाँ पर एक क्रूज चला रहे हैं, क्रूज, और उस क्रूज, आपके सामने वीडियोस आप सब लोगों ने चलाया, आपने देखा है कि उसमें से मलजल पूरा गंगा मैया, पवित्र गंगा मैया के अंदर मलजल गिर रहा है। और अभी उस पर एनजीटी ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम रखा है उस क्रूज का। स्वामी विवेकानंद का भी अपमान कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद का के नाम से उसको चला रहे हैं। और चला कौन रहा है? वहां का लोकल आदमी नहीं चला रहा है, गुजरात के ठेकेदार चला रहे हैं। सारा काम गुजरात, गंगा मैया का सारा काम क्रूज का गुजरात के ठेकेदार, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को तोड़ने वाला वो भी गुजरात का ठेकेदार, मणिकर्णिका घाट
को तोड़ने वाला वो भी गुजरात का ठेकेदार, सारे गुजरात के ठेकेदारों को काम दे दिया। और पूरी, क्योंकि उनको धार्मिक आस्थाएं नहीं है, उनको वो पूरी तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए और केवल धनोपार्जन करने के लिए काम कर रहे हैं। जो अभी जो सारी चीजें सामने आई हैं उसमें पूरी तरीके से काशी के लोगों की जो भावनाएं हैं, जो देश के लोगों की भावनाएं हैं, वो पूरी तरीके से इसको इन्होंने आहत किया है, ध्वस्त कर दिया और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दूसरा जो और एक महत्वपूर्ण जो आपको बताना चाहूंगा, बनारस का दाल मंडी में हजार परिवार बेघर हो रहे हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हजारों और लाखों परिवार बेकार हो जाएंगे। सैकड़ों साल पुराना वो हमारा गरीबों का मार्केट है, जो पूरे पूर्वांचल से लेकर, बिहार से लेकर नेपाल के से लोग, गरीब लोग वहां से थोक का सामान ले जाते थे, अपने दुकानों पर ले आकर यहां से बेचते थे। आज वहां पर पूरी तरीके से उसको विध्वंस कर रहे हैं और उसका कोई भी उसका पुनर्वास नहीं, उसको कहीं दूसरी जगह स्थापित नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग मांग भी कर रहे हैं कि बगल में बेनिया बाग का स्थान है, वहां दिया जाए, पर यह सरकार पूरी तरीके से उसको विध्वंस कर रही है, समाप्त कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से आज लोगों की रोजगार, लोगों के काम, लोगों की धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक लोगों की जो भावनाएं हैं, सबको ध्वस्त कर केवल केवल पैसा कमाना और अपने गुजरात के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना, इस पर यह सरकार काम कर रही है। हम निश्चित ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल इस काम को रोका जाए, इसको तत्काल वहां पर जैसे पहले से स्थापित था वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीज को ध्वस्त कर दिया। 1771 के द्वारा स्थापित की हुई मूर्तियां, 1771 के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, सबको बुलडोज करके, आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़कर उसको आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहाँ काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहाँ के धर्म के जो स्थापित लोग हैं, उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए और दाल मंडी को बुलडोज होने से, दाल मंडी को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको रोका जाए और उसको पुनर्वास की, उसको पूरी व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग है और निश्चित तौर से ये कांग्रेस मजबूती के साथ वहाँ की इन गलत चीज़ों को होने नहीं देगी। हम लोग डटकर उसके, एक लोग हमारे विरोध कर रहे हैं, हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। और मैं फिर कहना चाहूँगा अंत में कि ये सरकार, योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको पूरी तरीके से विध्वंस करने का काम किया। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, काश्याम ही काशीते, काशी सर्व प्रकाशिका। काशी वो अलौकिक भूमि है जिसका सृजन स्वयं भगवान शंकर ने किया और सृजित करके अपना दिव्य निवास उन्होंने वहां बनाया। उस अलौकिक भूमि पर तथाकथित धर्म का आडंबर करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने इतना बड़ा विध्वंस किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ब्रह्मा छोड़ पूजे पत्थरा। पत्थर को पूजते हैं, ब्रह्मा को छोड़ देते हैं। और ये जो आडंबर के वस्त्र धारण करके रखते हैं तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सिर्फ पत्थर की पूजा करते हैं। अरे काशी पत्थर से नहीं बनी है, काशी आराधना और पूजा से शंकर की बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मणिकर्णिका घाट पर स्वयं भगवान शंकर का जो अपमान किया और जो माता अहिल्या, लोक माता अहिल्या, जिस पावन भूमि से मैं आता हूं, कहा जाता है कि न्याय उनके शासन में प्रतिबिंबित होता था, धर्मनिष्ठा उनके शासन का मूल था और लोकोन्मुखी कार्य उनके शासन का मूल था। आप समूचे हिंदुस्तान में चले जाइए, आप सोमनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, ओंकारेश्वर जाइए, महाकालेश्वर जाइए, प्रयागराज, जहां जाएंगे वहां पर आपको मंदिरों का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया हुआ मिलेगा।
वहां पर धर्मशालाएं माता अहिल्याबाई होलकर की कराई हुई मिलेगी। इतना जघन्य अपराध हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ किया प्रधानमंत्री जी, और यह शुद्ध रूप से आपके इशारे पर हुआ, क्योंकि जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जून 2023 में आपने उसका शिलान्यास किया। इतिहास साक्षी है, एक विरासत लंबी है आपकी मंदिरों को ध्वस्त करने की। जो 2008 का जिक्र अभी अजय राय जी कर रहे थे, गुजरात में, सारे गुजरात में, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, मंदिरों के विध्वंस का एक क्रम मोदी जी ने प्रारंभ किया। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, मगर बड़ी बात यह थी कि विश्व हिंदू परिषद गांधीनगर और अहमदाबाद में आकर यह तक कह दिया अशोक सिंघल जी ने कि ऐसा तो गजनी के कार्य, मोहम्मद गजनवी के कार्यकाल में हुआ था, औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। मतलब इस सत्ता को विश्व हिंदू परिषद ने उसकी उपमा दी। विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के निर्माण के समय भी हमारे सारे धर्माचार्य कहते रहे इन तथाकथित सत्ताचारियों को कि इस अलौकिक भूमि जो काशी की वीथियां हैं, वो अलौकिक इसलिए है कि वो एक हमारी धार्मिक संस्कृति के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, और आप इस ऐश्वर्य के आडंबर को में उनको तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं पत्र दिखा रहा हूं, आज तक हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो मोदी सरकार ने और मोदी जी के निर्देश पर हुआ। क्या हुआ? कभी सुना आपने? भारत की सरकार ने स्वयं बजरंगबली को नोटिस दिया। क्या लिखते हैं वो? श्री बजरंगबली सबलगढ़, उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपने सबलगढ़ में हमारी भूमि पर मकान बनाकर रेलवे भूमि का अतिक्रमण किया, जिसका हर्ज और खर्च आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी शर्मनाक बात है। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ देते। हम कहते थे कि बुलडोजर का हर एक का नंबर आएगा, और आज इस अधर्मी सत्ता ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वो बुलडोजर के से भगवान को भी नहीं छोड़ते। मां गंगा ने बुलाया है। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एनजीटी ने कहा वाराणसी के डीएम को बुलाकर कि यहां पर बोर्ड लगा दीजिए स्थान स्थान पर कि ये पानी आचमन तो दूर, पीने तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है। जैसे सिगरेट के पॉकेट पर चेतावनी लगाते हैं, डीएम साहब लगाइए जगह जगह चेतावनी। पूरा मलमूत्र विसर्जित किया जा रहा है। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर देख लीजिए वहां पर क्या है। और अहिल्या ट्रस्ट, मेरी माता अहिल्या, जिस भूमि से मैं आता हूं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाकर लोग अपना दिन प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी चरण रज इतनी पवित्र थी कि उनकी शासन की शुचिता को हम आत्मसात कर सके, इसलिए हम ऐसा आचरण करते। वो खुद उनके परिजन गए वहां और उन्होंने कहा यह पत्र देकर कि शासन नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती, तो इन मूर्तियों को हमको दे दीजिए, शिवलिंगों को, मां अहिल्या की मूर्तियों को दे दीजिए, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। तो सबक नहीं सीखा इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनकी सत्ता को खंडित कर दिया, तब भी समझ नहीं आई। तब भी कहते रहे धर्माचार्य लोग, हमारे आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग, कि ये पाप मत कीजिए। अधूरे मंदिर का जो आप उद्घाटन कर रहे हैं ये मत कीजिए, लेकिन समझ में नहीं आई। और अब हम आश्वस्त हैं कि इस देश के लोग इस बात का संज्ञान लेंगे। जैसा माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने बताया कि सड़क से सदन तक हम इन सारे प्रासंगिक विषयों को उठाएंगे और इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इस पाप और श्राप की भागी ना बने। धन्यवाद। एक मैं वीडियो छोटा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बहा रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये विवेकानंद है, ये विवेकानंद बड़ा वाला क्रूज है।
ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए ये माँ गंगा का ये देखिए ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। ये भगवान अक्षयवट विष्णु के रूप में अक्षयवट वृक्ष हैं। इनको योगी आदित्यनाथ के अधिकारी और कमिश्नर कार्यपालक मिलके यही ये लोग कहे कि हम आप लोगों के मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। यहाँ तक कि संविधान रूपी कागज जो स्टाम्प कहते हैं, स्टाम्प पर भी लिख के दिए हैं, लेकिन ये रातों रात सब शिवलिंग यहाँ से गायब करवा दिए जीर्णोद्धार के नाम पर, जो कि कहीं भी कागज में शिवलिंग को हटाना नहीं लिखा है। ये योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कमिश्नर वाराणसी और कार्यपालक विश्वनाथ मंदिर ये पूरा यहाँ का शिवलिंग नाश किए। विश्वनाथ जी का कचहरी खा गए, अक्षयवट वृक्ष खा गए। हनुमान जी का मंदिर कब अपने मुंह के बल पर गिर जाए। ये योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ये अक्षयवट वृक्ष गिराया गया। कहाँ है हमारे भगवान? ये पाठक जी हैं, जब योगी आते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मूर्ति तो कम से कम टूटे में ही रहने दो, कर दिया जाता है। आप मूर्ति हटा दे रहे हो, ये कहाँ का नियम है? ये कैसे विश्वनाथ जी सह सकते हैं? ये विश्वनाथ जी के नाम पे अनर्थ हो रहा है। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। जब मुझे सूचना मिली थी तो यहाँ सैकड़ों शिवलिंग थे। कोई आकर यहाँ से एक ट्रैक्टर शिवलिंग उठाकर ले गया है। Violent clashes in Surat after a municipality team tried to demolish a temple late on Tuesday night. The state government has gone on a major demolition drive, and the Hindutva's poster boy and Chief Minister Narendra Modi has ordered his officials not to be lax, even if it meant demolishing temples. Earlier, over 50 temples were demolished in Gandhinagar, the state capital. The ruling BJP has refused to comment. For some in a state which voted overwhelmingly for Narendra Modi, the demolitions have come as a shock. ये गांधीनगर को अमेरिका भी बना दिया जाए। अमेरिका में चर्च होते हैं, सभी लोग मत्था टेकने जाते हैं अपने अपने धर्म के रीति रिवाज से। वो चर्च कभी नहीं तोड़ते, उनको उत्साहित करते हैं। और हमारे मंदिर है जो उसको तोड़े जाते हैं। पूरे गुजरात में ऑपरेशन टेम्पल जो चल रहा है, तो पूरे हिंदू लोग हैं जो उनकी धार्मिक लागनी है वो अभी ध्वस्त हो गई है। जैसे मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं, वैसे हिंदुओं की लागनी भी ध्वस्त हो गई। मैं भी गया था वहां और मुझको पता लगा कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो भी नाजायज स्थानों पर बने हुए तो तोड़। तो मैंने सोचा कि भाई 54 वर्ष हो गए कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तो कभी इस काम को नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पुराना, इनको क्या लग गई है? मैं देखने के लिए गया एक मंदिर को, हजारों लोग खड़े थे, वो मंदिर गिर रहा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण गिराया जा रहा था। तब मैंने अचानक कहा कि भाई ये तो गजनी जैसा काम हो रहा है। और इसके बाद ये तोड़ना बंद कर दिया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी उन्होंने। उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं, वो 250 मंदिर तो तोड़ चुके थे। उसके बाद वो विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया तो रोक दिया था। ये गुजरात का ये 2008 वाला है। हाँ, ये देखिए अहिल्याबाई होलकर के पूर्वजों ने बाकायदे पत्र लिखकर ये सारी चीजें मांगी कि हमें वो मूर्ति दे दी जाए। उनके यशवंतराव होलकर जो प्रेसिडेंट हैं खालसी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनका ये पत्र है। बाकायदे लिखकर इन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ इस तरह की मूर्तियाँ सब हमें दे दी जाए। और पूरा उन्होंने बहुत ही चित्र भी लगाकर उन्होंने बाकायदे भेजा है। ये देखिए बाकायदे ये फोटोज़ भी लगाई है उन्होंने। ये उनका पैड है ये, और ये चित्र भी लगाया है जो टूटे। ये उनकी ये देखिए, हाँ, सॉफ्ट कॉपी शेयर जी। ये उनकी फैमिली ने ये बाकायदे ये दिया हुआ है। ये उनकी फैमिली का ये, ठीक है। हाँ, इंदौर से खासगी ट्रस्ट है, खासगी ट्रस्ट है उनका।
धन्यवाद। कोई और? बाकी तो सबने बता दिया, कोई सवाल हो तो ले सकते। सर, ये कॉरिडोर में जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, सौंदर्यीकरण, इसके विरुद्ध आप लोग हैं या जो पौराणिक मंदिरें या मूर्ति तोड़ी जा रही है उस पर ऐतराज है आप लोगों को? देखिए, ब्यूटिफिकेशन कोई ऐसी जगह का होना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता है। काशी में इसकी आवश्यकता नहीं रही। काशी में तो हमारी जो पुरानी चीजें हैं उसको संभालिए, उसको संरक्षण करिए, उसको संरक्षित करिए। कहीं भी आप पूरी दुनिया में जाएंगे, किसी भी पुराने शहर में जाएंगे, चाहे वेनिस हो चाहे कहीं भी आप जाएंगे, वो अपनी पुरानी जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, धरोहर है, उसको बचाने का काम करते हैं, न कि उसको विध्वंस करके उसको जमींदोज करते हैं। ये जमींदोज किया है, काशी के पूरे चीजों को विध्वंस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। काशी के लोग कभी इसको स्वीकार नहीं किया, न कभी काशी के लोगों ने इसको माना है। आपने देखा शंकराचार्य जी सड़क पर उतर कर खड़े हैं। उस समय वो शारदा पीठ के होने वाले शंकराचार्य थे और अब शंकराचार्य वो सड़क पर बैठे हैं। और ये काशी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारी धरोहर को ध्वस्त करिए। आप उसको संरक्षित करिए, उसको बचाइए, न कि उसको जमींदोज कर दीजिए। ये पूरी तरीके से काशीवासी और काशी के लोग इसके खिलाफ शुरू से रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है, तो क्या आप दोनों मिलके जो है कोई प्रोटेस्ट या फिर इसको रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस अकेले और समाजवादी? देखिए, ये हम काशी के लोग, काशी की हमारी भावना है। मैं काशीवासी हूँ। काशी मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी में पैदा हुआ हूँ। मैं गुजरात से नहीं आया हूँ, उसी धरती का रहने वाला हूँ, उसी धरती में पला हूँ। कण कण में विराजमान है शंकर। हम लोग लड़ रहे हैं, काशी के एक एक नागरिक लड़ रहे हैं, काशी के एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, क्योंकि ये हमारी आत्मा पर चोट है, ये हमारे घर पर चोट है। तो कांग्रेस, आप देख सकते हैं, कांग्रेस और काशी के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। और आप काशी के अंदर देख सकते हैं, जो भी काशी को बनाने का काम पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हमारे यहाँ हुआ, चीफ मिनिस्टर हुए, हमेशा काशी को बनाने का काम किया। उनके पूर्वज बाबा विश्वनाथ के पुजारी थे और कभी भी उन लोगों ने विध्वंस का काम, तोड़ने का काम नहीं किया। निश्चित तौर से सड़क पर काशी के लोग उतरकर लड़ रहे हैं। एक और सवाल है, म्यूजिक डायरेक्टर हैं AR रहमान, उन्होंने कहा कि उन्हें काम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री कम्युनल हो गई है, उन्हें मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि रहमान साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। केवल उसी के आधार पर ये सरकार अपना काम कर रही है और वोट का काम करती है। मैंने कहा ना कि केवल और केवल कैसे फूट डालो और राज करो, इस पे काम ये कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि जो कल्चर डिपार्टमेंट है वाराणसी में, जो इतने भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे जो डेमोलिश किए गए हैं, उनको वो इकट्ठा कर रहे हैं और फिर से रीइंस्टॉल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के बाद। और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे सैनिटेशन को, और चूंकि ज़्यादातर क्रेमेशंस वहाँ होती थी, फ्यूनरल्स होते थे, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस बनाई जा रही है, ये उनका कहना है। ये कौन सा कल्चर डिपार्टमेंट है या कौन सा टेक्निक है उनके पास? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको इसको ठीक कर पाएंगे? ये जरा सत्येंद्र कुमार जी से पूछिए और नरेंद्र दामोदर जी से पूछिए, मोदी जी से, कि ये कौन सा उनके पास ऐसा टेक्निक है जो ये पुरानी 1700 से 71 की चीज़ें हैं, कौन से कल्चर डिपार्टमेंट के पास है? कोई ऐसा वैज्ञानिक हो तो ज़रूर उसको लाएं और ज़रूर उसको बनवाएं। काशी के लोग बिल्कुल उसको देखना चाहेंगे कि कैसे ये कर पाएंगे। झूठ बोल रहे हैं आप, और किस तरीके की चीज़ें आपने कर दिया, विध्वंस कर दिया। जो अच्छा वट वृक्ष आपने काट के गिरा दिया, अच्छा वट वृक्ष आप लगा कर फिर से खड़ा कर पाएंगे? ये केवल और केवल सरकार में बैठे लोग आंख मूंद कर बैठे हैं और पूरी काशी को ये आकर ये विध्वंस कर रहे हैं, और केवल वहाँ पर कमीशन खोरी चल रही है और केवल गुजरात के ठेकेदारों को पैसा कमाया जा रहा है। ये उनके इस एक लाइन ने मोदी सरकार का चरित्र चित्रण कर दिया। वो आर्टिफैक्ट्स मानते हैं इसको, कलाकृतियां मानते हैं इसको, हम अपनी आस्था मानते हैं उसको। हमारे लिए भगवान हमारे लिए देवी है। माँ अहिल्या, मैंने कहा ना कि उस भूमि की रज मस्तक पर धारण की जाती है, तो उनके लिए आर्टिफैक्ट्स है और हमारे लिए आस्था है। इस एक लाइन के अंतर से ये बात साफ हो जाती है। अभी अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम तो पूरा किया पूरी भाजपा ने। इंदौर भी गए थे मोदी जी, बड़ी बड़ी बात कही, और देख लीजिए आज उन्हीं की मूर्ति को आज पूरी तरीके से तोड़ कर कटर से काट कर गिरा दिया गया।
तो आपने सर एक बात कही कि काशी के लोगों की आस्था है। काशी के लोगों की क्यों? उस मंदिर में तो पूरे देश के लोगों की आस्था, और इवन जहाँ जहाँ हिंदुत्ववादी लोग या हिंदुस्तानी लोग बाहर रहते हैं, तो क्या इस मुहिम को आप काशी तक ही सीमित रखेंगे या बाहर भी लेके जाएंगे? मंदिर बचाओ आंदोलन, क्या इस तरह कुछ ऐसा आंदोलन करेंगे? मंदिर जैसे इन्होंने मंदिर निर्माण की मांग रखी थी जब ये सरकार में आए थे, तो 24 आवर्स ही कहते थे राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे। नो डाउट बनाया अभी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से मंदिर विध्वंस कर रहे हैं, 2008 का आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें बताया कि जो अशोक सिंघल साहब थे उस समय के हिंदू महासभा के, उन्होंने प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया, तो क्या अब भी इसको जन मुहिम या जन आंदोलन के रूप में लेंगे आप? देखिए, काशी हमारे धार्मिक मान्यता वाला शहर है, हमारी पौराणिक, सबसे पौराणिक शहर है पूरे इस दुनिया का। तो काशी से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे देश में जाएगी, कोने कोने में जाएगी, और हम लोग काशी से निश्चित तौर से जन जन इसके लिए खड़ा है। जन जन लोग इसके पूरी तरीके से सड़क पर उतर इसका विरोध करेंगे और पूरे देश के इसको ले जाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी के भी आराध्य भगवान शंकर हैं, इसलिए भी हमारी विशेष नहीं। और वही एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर ये जो हनुमान जी को पूरी तरीके से काइट महोत्सव में पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, अगर वही हमारे नेता, कोई भी कांग्रेस का नेता उसमें रहता, हमारे नेता अगर राहुल जी से अगर ये चीज़ें हुई होती, तो मुझे लगता है कि आज पूरे देश के अंदर आज वातावरण क्या करती है भाजपा RSS, पूरी तरीके से ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं, और हम एक एक लोग इस पर विरोध करेंगे। जनरली जैसे हम उसको कहीं डालेंगे तो लोगों का आर्गुमेंट आएगा हनुमान बजरंगबली हो सकता है किसी का नाम हो, क्या एक्चुअल सच्चाई क्या है इसकी? जो इन्होंने उनका मंदिर का उल्लेख किया है कि आपका मंदिर बना है, ये लिखा है गया था, आपको नोटिस प्राप्त के रेलवे भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाकर खाली अन्यथा आपके किए गए अतिक्रमण प्रशासन हेतु की जाएगी, जिसका जिम्मेदारी आपकी होगी। सबलगढ़ बजरंगबली का मंदिर है रेलवे पे, रेलवे की जमीन पर, उसको तोड़ने के लिए स्वयं बजरंगबली को नोटिस दिया। धन्यवाद बहुत। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।